Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we started our chapter number 12, electric and circuits. Okay, and topics to be discussed in this chapter are electric cell and electric current and how to work a cell. Okay, now next topic is electric bulb. An electric bulb is made of a very thin and fine quality glass. देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो किस प्रकार बनता है, थीन होता है और एक बहुत अच्छे क्वालिटी का ग्लास होता है जिससे बनता है, विच इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटल बेस, जो कहाँ फिक्स होता है, मेटल बेस पर फिक्स्ड होता है। देयर इज़ अ वेरी थिन वायर इनसाइड द बल्ब, और उस बल्ब के अंदर बहुत अच्छे प्रकार का थिन वायर, मोटा वायर फिक्स किया जाता है। दिस वायर विच इज़ मेड ऑफ टंगस्टन, जिसे क्या होता है, ये वायर जो टंगस्टन प्रकार की एक धातु आती है उससे बना होता है, इस कॉल्ड फिलामेंट, जिसे बोलते हैं फिलामेंट। आपने इस प्रकार का देखा होगा बल्ब के अंदर, उसे बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास प्रवाहित की जाती है, दिस फिलामेंट हीट्स अप एंड ग्लो टू गिव लाइट, तो ये फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है और गर्म होते ही हमें लाइट देना शुरू करता है, प्रकाश देना शुरू कर देता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन इंश्योर डेट व्हेन फिलामेंट गेट्स वाइट, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, टंगस्टन एक प्रकार की धातु होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होता है, व्हेन फिलामेंट गेट्स वाइट, जब फिलामेंट सफेद कलर का हो जाता है, हॉट गर्म हो जाता है, इट डज नॉट मेल्ट, तो ये पिघलता नहीं है। दिस टंगस्टन वायर इज ट्विस्टेड टू फॉर्म अ लाइट टाइट कॉइल, और ये टंगस्टन वायर ट्विस्टेड होता है, एकदम कॉइल जैसा होता है, टाइट कॉइल जैसा बना हुआ होता है। एज दिस वायर इज थिन, जब ये वायर मोटा होता है, लॉन्ग एंड हैवी होता है, लंबा होता है, बहुत भारी होता है। इट इज सपोर्टेड ऑन टू थिक एंड स्ट्रॉन्ग वायर कॉल्ड सपोर्टिंग वायर, तो इस प्रकार के जो दो वायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोटे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, तो उसे बोलते हैं सपोर्टिंग वायर्स। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, एक प्रकार का थिक वायर होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, मेटल टिप से जुड़ा हुआ होता है, इन द सेंटर ऑफ द बेस। दिस फॉर्म्स द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, तो क्या होते हैं, जो फॉर्म होता है उसका जो बल्ब होते हैं उसके जो दो टर्मिनल होते हैं, फॉर्म के रूप, टर्मिनल के रूप में होते हैं। दिस टर्मिनल डू नॉट टच एनी ईच अदर एज द स्पेस, वो देखिए दोनों टर्मिनल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, छूते नहीं है। स्पेस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में बहुत खाली स्थान होता है। दिस इज देम इज फिल्ड विद सीलिंग वैक्स, जो क्या होता है, सीलिंग वैक्स के साथ भरा हुआ रहता है। नाउ टेक अ लुक एट द पिक्चर अलोंग साइड, अब देखिए आपको एक प्रकार का पिक्चर दिख रहा है। यू विल नोटिस दैट द फिलामेंट इज ब्रोकन, इसका जो फिलामेंट है वो यहाँ से टूटा हुआ है। विल दिस बल्ब ग्लो, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, बिकॉज द पथ फॉर करेंट टू फ्लो इज नॉट कम्प्लीट, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो बल्ब का पथ है, जो बल्ब की रास्ता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। द बल्ब हैज ब्लो अ फ्यूज, इसको बोलते हैं हम बल्ब फ्यूज हो गया है। ओनली एन इंटैक्ट फिलामेंट हीट्स अप टू प्रोवाइड लाइट, केवल इसका एक जो फिलामेंट होता है उसके द्वारा ही हमें लाइट प्रोवाइड होती है, यदि यही टूट जाएगा तो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं होगी। नाउ लुक अ डायग्राम, देखिए फिर ये होता है एक So students, our next topic is electric connection. Okay, you know that the bulb lights up only when the terminal of the cell are connected to terminals of the bulb. देखिए हम जानते हैं कि हमें बल्ब में रोशनी तभी मिलती है जब टर्मिनल सेल से कनेक्ट होते हैं और जो टर्मिनल बल्ब से कनेक्ट होते हैं। दिस कनेक्शन प्रोवाइड अ कंप्लीट पथ, तो यही कनेक्शन हमें कंप्लीट पथ दर्शाते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल, जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है, जो विद्युत प्रवाहित होता है, वो वन टर्मिनल, एक टर्मिनल से, ऑफ द सेल थ्रू द वायर्स, सेल होते हैं वो वायर से कनेक्ट होते हैं, वायर्स के द्वारा, एंड द बल्ब। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक टर्मिनल से, सेल से होता हुआ, वायर से होता हुआ बल्ब तक जाता है, और बल्ब से वायर दूसरे टर्मिनल के द्वारा सेल्स में आते हैं, तो इस प्रकार इनका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। टू नाउ अबाउट प्रॉपर कनेक्शन, अब देखिए हम प्रॉपर कनेक्शन किस प्रकार जान सकते हैं। कनेक्ट अ सेल विथ अ बल्ब यूजिंग कनेक्टिंग वायर, आपको एक सेल लेना है, उसे बल्ब के साथ कनेक्ट करना है कनेक्टिंग वायर के साथ। इफ सो इन फिगर 1, 2, 3, जैसा यहाँ पे चित्र फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3 में दर्शाया गया है। डज द बल्ब ग्लो इन एनी ऑफ द केसेस, तो क्या इन केसेस में बल्ब ग्लो करेगा?
यहाँ से एक वायर टूटा हुआ है, यहाँ से ढंग से नहीं जुड़ा है, यहाँ इस साइड से दोनों टर्मिनल से नहीं जुड़े हैं, तो क्या बल्ब ग्लो करेंगे? नो। नाउ कनेक्ट द बल्ब इज शो इन फिगर। अब देखिए जैसे फिगर 4 में दिखाया गया है, डज द बल्ब ग्लो नाउ, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस, क्योंकि बल्ब के दोनों टर्मिनल है सेल से बकायदा। Yes, the bulb will only glow when two terminals of the cell are properly connected to the bulb। तो देखिए इसमें बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि जो बल्ब है वो अच्छे से उसके दोनों टर्मिनल सेल से अच्छे से कनेक्ट है प्रॉपरली, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिक्रमा। द क्लोज पथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। देखिए जिसमें पथ बंद रहता है, क्लोज रहता है, जिसके बीच में से इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, जिसे बोलते हैं हम सर्किट बोलते हैं। A switch is used for opening and closing an electric circuit। तो इसके लिए हम स्विच का बटन का यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को खोलने के लिए या बंद करने के लिए। इट हैज टू टर्मिनल टू विच वायर कैन बी कनेक्टेड। इनके बीच में दो टर्मिनल के बीच में वायर कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट इज सेड टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो हम कह सकते हैं जो करंट होता है, जो विद्युत होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है, बहती है ऑफ द सेल के अंदर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नाउ व्हाट हैपन इन अ सर्किट। तो अब हम इसमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि सर्किट किस प्रकार क्या होता है, किस प्रकार वर्क करता है। टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर डिफरेंट सर्किट कनेक्शन एज शो हियर। देखिए अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाए गए हैं। द बल्ब ग्लो इन फिगर 4 and 7। तो जो बल्ब है वो केवल 4 and 7 में ग्लो करेगा। वाई, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कम्प्लीट इन दिस टू कनेक्शन ओनली। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि केवल इन दो चित्रों में ही इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण रूप से कनेक्टेड है एक दूसरे से। इन ऑल अदर कनेक्शन सर्किट इज नॉट कम्प्लीट। और दूसरे जो कनेक्शन है उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण रूप से कनेक्टेड नहीं है, एंड हेंस द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो जिससे बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमने पहले चित्र में देखा था, 4th नंबर में बल्ब ने ग्लो करा था, किस प्रकार किया था कि उसके दोनों टर्मिनल, दोनों वायर्स एक दूसरे सेल से जुड़े हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट से, और इसमें एक यहाँ टूटा हुआ है, एक साइड से जुड़ा हुआ है, या राइट हैंड साइड से जुड़ा है, या एक वायर जुड़ा है, या एक वायर पिन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे दोनों वायर सही तरह से जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायग्राम 4 और डायग्राम 7 पूर्ण रूप से कंप्लीट सर्किट है जिसमें अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लो होगी। A complete circuit with no break in between is called closed circuit। एक कंप्लीट सर्किट, पूर्ण सर्किट जिसमें कोई भी वायर बीच में से टूटा ना हो, कुछ भी टूटा हुआ ना हो उन दोनों के बीच में, तो उसे बोलते हैं हम क्लोज्ड सर्किट, बोलते हैं क्लोज सर्किट 1। एंड अ सर्किट विच हैज अ ब्रेक एंड इट्स कनेक्शन इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। और यदि कोई सर्किट टूटा हुआ है, जरा सा ये वायर निकला हुआ, तो उसे बोलते हैं हम ओपन सर्किट या खुला परिपथ या बंद परिपथ। इन एक्टिविटी 3 सर्किट्स 1, 2, 3। अब देखिए एक्टिविटी 3 में आपने देखा था अभी सर्किट 1, 2, 3, 5 and 6 आर ओपन सर्किट। हमने देखा था 1, 2, 3, 5, 6 ओपन सर्किट थे, एंड सर्किट 4 and 7 आर क्लोज सर्किट। However, you might have observed that sometime a bulb does not glow even a closed circuit। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा यदि सर्किट पूर्ण रूप से बंद भी रहते हैं तब भी बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? दैट हैपन्स इफ अ बल्ब हैज ब्लो अ फ्यूज। हम कह सकते हैं कि जो बल्ब होता है वो फ्यूज हो चुका होता है। इट्स फिलामेंट हैज ब्रोकन। उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच। ओके, देयर इज अ स्विच इन एन सर्किट टू ओपन और क्लोज टू सर्किट। देखिए यहाँ पे स्विच दिए गए हैं जो सर्किट को ओपन और सर्किट को बंद करने में यूज होते हैं। व्हेन अ स्विच इज ऑन, यदि स्विच ऑन हो, द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, पास होना एक दूसरे में। एंड व्हेन इज स्विच ऑफ, यदि स्विच बंद है तो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप, तो इलेक्ट्रिसिटी बहना बंद हो जाएगी। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ अ स्विच इन द गिवन पिक्चर। देखिए अभी पिक्चर दिया होगा, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। व्हेन यू पुश इट डाउन और इनटू ऑन पोजीशन, यदि आप इसे डाउन और इनटू ऑन पोजीशन करते हैं, द टू पीसेस ऑफ मेटल टच, तो वो एक दूसरे के जो टुकड़े हैं मेटल के वो एक दूसरे टच होते हैं। क्लोजिंग द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, तो क्या होता है वो क्लोजिंग हो जाता है सर्किट इलेक्ट्रिक एंड सर्किट एंड पथ और बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। When you leave it, और जब आप इसे छोड़ देते हैं, द स्प्रिंगी मेटल बाउंस, कोई स्प्रिंगी मेटल है वो क्या होती है, बाउंस होती है। द सर्किट इज ओपन एंड द बल्ब टर्न ऑफ, सर्किट खुल जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। यू कैन ऑल्सो डिजाइन अ स्विच इजीली परफॉर्म एक्टिविटी नंबर 4।
देखिए यहाँ पर बैटरी से हमने दो स्विच को कनेक्ट किया है, दो वायर से कनेक्ट किया है, टर्मिनल प्लस एंड नेगेटिव चार्ज। स्विच बंद खोला है हमने, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यदि हमने स्विच छोड़ दिया तो बल्ब बंद हो जाएगा, यदि स्विच को बंद कर दिया तो बल्ब चालू। एक्टिविटी नंबर 4, टू नाउ हाउ अ स्विच वर्क। अब देखिए अब हम जानेंगे कि स्विच किस प्रकार वर्क करता है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ शो इन द डायग्राम। अब आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। फिक्स अ मेटेलिक शीट विद कट्स ऑफ बोथ एंड्स बिटवीन द फिक्स। आपको क्या करना है, एक मेटेलिक शीट लेना है, उसको क्या करना है, काटना है और दोनों साइड से बिटवीन उनके बीच में इस प्रकार फिक्स करना है। पिंस द बल्ब ग्लो, जिस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है। नाउ रिमूव द शीट फ्रॉम वन ऑफ द पिंस एंड शीट व्हाट हैपेंस। आपको क्या करना है, शीट फ्रॉम वन ऑफ द पिन, अब उसमें से एक पिन को हटा देना है। फिर आप क्या देखेंगे, द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। द मेटल शीट एक्ट्स अ स्विच, और जिस प्रकार हम मेटल शीट को वापस जोड़ते हैं, कवरिंग द गैप बिटवीन, उनकी बीच की गैप को कवर करते हैं। द पिंस एंड कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वी कैन सी इलेक्ट्रिक स्विच और स्विच बोर्ड। आपने अधिकतर इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड देखे होंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखे होंगे, मशीन एक्सेट्रा, टू रन और स्टॉप देम वेन एवर वी नीड। हमें इनकी जरूरत तभी होती है जब हम इन्हें चालू करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो हम इन्हें बंद कर देते हैं। अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट हैव द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज एन इलेक्ट्रिक सेल। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सेल का ही सोर्स होता है, जैसे कनेक्टिंग वायर्स टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स। और जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, वायर रेडियो से जुड़े हुए होते हैं, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के जुड़े हुए होते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब और एन अप्लायंस डेट वर्क बाय ड्रॉइंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जो अप्लायंस होते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, ड्रॉइंग इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार वर्क करते हैं। एन इलेक्ट्रिक स्विच टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में कंट्रोल करता है। हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी देर ही लाइट को ऑन करते हैं, यदि ज़रूरत नहीं है तो हम स्विच बंद करके इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।